तो दोस्तों मैं आज कराने वाला हूं आपको मेरे गांव के शमशान की यात्रा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस पे जब कोई जीवात्मा का देहांत हो जाता है तो यहाँ पे रख के उसका सर को परमात्मा की तरफ घुमाया जाता है, मतलब शमशान की तरफ घुमाया जाता है। उससे पहले उसका सर होता है वो उसके घर की तरफ होता है, और यहाँ पे सर को घुमा के फिर उसको बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है, और यहाँ पे उसका सर घुमाया जाता है। अभी मैं आपको शमशान का मेन गेट, और ये है शमशान का मेन गेट। इस पे लिखा हुआ है हिंदू मुक्ति धाम विकास समिति दड़ीबा। इस साइड में लिखा हुआ है मुक्ति धाम दड़ीबा संवत 2052। और 1 जनवरी 1992 में इस बाउंड्री का जो निर्माण किया गया था वो डेट लिखी हुई है। और मुक्तिधाम पोस बदी एकम लिखा हुआ है नीचे की साइड में। और नीचे देखिए दड़ीबा लिखा हुआ है जो मेरे गांव का नाम है। ये मेन गेट है शमशान का। इस गेट से जो अंतिम यात्रा होती है वो शमशान के अंदर एंटर की जाती है, और मैं इस गेट से एंटर नहीं होऊंगा, इसका जो अलग गेट है उससे एंटर होऊंगा। तो चलिए मैं आपको आगे वाला जो गेट है उससे एंटर होते हैं, फिर मैं आपको कुछ नई बातें भी बताऊंगा। मंजिल तो तेरी यही है, पर ज़िंदगी गुजर गई तेरी यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दोस्तों ये बात एकदम सही है। इस दुनिया में लास्ट मंजिल जो अपनी होती है वो यही होती है। और ये शमशान घाट एक पवित्र भूमि होती है। कहने को तो यहाँ पे लोग कहते हैं भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो वाटर कूलर है ये अभी लगाया हुआ है। पिछले लगभग, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे हिसाब से ये 6 महीने पुराना होगा। 6 महीने पहले ही लगाया है। और इस पर किसी प्रकार का देखो कुछ नहीं लगा हुआ है। किसने दिया और किसने लगवाया है कुछ नहीं लिखा हुआ है। दान देने की परंपरा भी यही होती है। एक हाथ से आप दान दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले, वो होता है दान। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में एक पंखा दिया, उस पर बाप बेटे दादा तीनों का नाम लिखा दिया और तीनों घूम रहे हैं, वो दान नहीं होता है। दान का मतलब यही होता है कि एक हाथ से दान दो और दूसरे हाथ को पता नहीं चले। अभी देखिए ये चीज़ जो मुक्तिधाम दड़ीबा, मुक्तिधाम में 4 दीवारी निर्माण हेतु अनुदान राशि 1991 का ये लगा हुआ है, अनुदान राशि है इसमें। यह आप वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के बाद में पढ़ लीजिएगा किस किस के नाम है इसमें। तो दोस्तों हम शमशान में एंटर हो चुके हैं। शमशान में मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे की साइड में जो चुगा घर बनाया हुआ है, अभी के टाइम में इसकी रखरखाव नहीं होता है, बहुत कम रखरखाव होता है, और पक्षी भी आपको नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक संत हुए थे बहुत बड़े, स्वर्गीय संत श्री पूनाराम जी। उनके टाइम पे यहाँ पे बहुत पक्षी आते थे, पर अभी के टाइम में नहीं है। और वो संत इतने बड़े थे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, सभी पेड़, जितने भी पेड़ हैं साइड में, ये सभी पेड़ उनके लगाए हुए हैं। ये सभी पेड़ उनके लगाए हुए हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। श्री पूनाराम जी सनोप स्वर्गीय केसर राम जी मारूठिया ने बनवाया है, संवत 2045 बैसाख सुदी एकम लिखा हुआ है। और ये जो चीज़ है इसके अंदर अभी के टाइम में कुछ नहीं है, देखो खाली पड़ा है। अभी के टाइम में इसमें कुछ नहीं है।
लेकिन जब स्वर्गीय संत श्री पूनाराम जी जीवित थे तब जो पशु पक्षी होते थे, बीमार होते थे, घायल होते थे, उनको वो इस पिंजरे में रखते थे और उनकी देखभाल करते थे। अभी देखिए इस शमशान में दूसरी एक खास बात यह है कि शमशान जैसा ना हो के एक जो गार्डन होता है वैसा है। अब इधर देखिए एक गार्डन टाइप बनाया हुआ है, ये पूरा एक गार्डन टाइप है। शाम को सुबह लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, योगासन करने के लिए आते हैं, उसके लिए बनाया हुआ है। और दूसरा ये जो चीज़ है, ये शमशान घाट में एक चिता जलाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इसका उपयोग बारिश के टाइम में काम में आता है। बारिश के टाइम में इसके काम में आता है। फिर वो यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो चिताएं होती है वो जलाते हैं, क्योंकि गांव में डेथ बहुत कम होती है। कोई 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने में एक डेथ हो गई तो होती है, वो उतनी होती है। शमशान के बारे में एक खास बात यह है कि शमशान में आते ही सब लकीर मिट जाती है। राजा और फकीर एक जगह दोनों पास पास जलते हैं और दोनों का बिस्तर भी एक सेम होता है। ऐसा नहीं है कि राजा के लिए अलग है, फकीर के लिए अलग है। और देखिए शमशान में होते हैं, शमशान के जो मालिक है ना, वो मालिक है भगवान श्री भोलेनाथ। भगवान श्री भोलेनाथ जो सभी शक्तियों के, चाहे वो शक्तियाँ अच्छी हो या फिर बुरी हो, सभी शक्तियों के मालिक होते हैं भगवान श्री भोलेनाथ। इस शमशान में और तो सब बहुत अच्छा है, पानी की व्यवस्था भी है, सबकी व्यवस्था है। पर मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि शमशान में एक भोलेनाथ की मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए। मैंने कई शमशानों में देखा है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता है। मैं दूसरे शहरों में भी शमशान घाट गया हूँ, शव यात्रा में गया हुआ हूँ, और वहाँ पे क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति तो होती है। तो इस शमशान में भी भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति होनी चाहिए। अभी दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है लकड़ियाँ। देख लो अपनी किस्मत के नज़ारे। इन्हीं लकड़ियों में एक दिन आपको जल जाना है और राख का ढेर बन जाना है। तो क्यों घमंड करते हो पैसों का? मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है। जब एक झोंपड़ी में रहने वाला भी आपके साथ मिट्टी का ढेर बना होगा और एक महलों में रहने वाला भी आपके साथ मिट्टी का ढेर बना होगा, तो क्यों घमंड करते हो? सिकंदर की कहानी मैंने आपको सुनाई। जब सिकंदर मरा था तो उसके मंत्रियों ने दोनों हाथ बाहर निकाले थे। मुट्ठी बांधे आते हो आप और हाथ फैला के जाते हो, कुछ आप अपने साथ में नहीं ले जाते हो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी ज़िंदगी में घमंड नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा ये देखिए, इधर ये पुराने टाइम के बनाए हुए हैं, पुराने टाइम के जो है वो बनाए हुए हैं, वो अभी गिरने लगे हैं। और इधर ये पूरी लकड़ियाँ पड़ी है, सूखी हुई लकड़ियाँ हैं। इन्हीं लकड़ियों में आपको जल जाना है। मैंने कई लोगों को देखा है जो फकीर होते हुए भी सेठ हैं, और कुछ लोगों को ऐसे देखा है जिनके बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, वो सेठ होते हुए भी फकीर है। जनाजे की भीड़ ये बता देती है कि आप कितने दिल से अमीर थे। जनाजे की भीड़ होती है जब आपकी अंतिम यात्रा निकलती है, उसके पीछे जो आदमी होते हैं वो भीड़ आपको बता देती है कि आप कितने दिलदार थे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया पर किसी की हेल्प नहीं की, किसी की सहायता नहीं की आपने, तो आपके जनाजे में भीड़ में 4 आदमी आएंगे। और अगर आपके पास में 1 रुपया भी जेब में नहीं है, लेकिन आपने घर आए हुए को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया,
तो आपके जनाजे में भीड़ होगी काफ़ी सारी। दूसरा यह है कि दान का महत्व और सहायता करने का महत्व क्या है। अगर 5 लाख रुपए आपके पास है और आपने उसमें से 500 रुपये दान किए हैं तो उसका एक अलग महत्व है। लेकिन आपके जेब में सिर्फ 1000 रुपये है और आपने उसमें से 500 दान किए हैं तो उसका महत्व ज़्यादा है। जो पहले वाले ने 5 लाख में से 500 दिए हैं और जिसने 1000 होते हुए भी 500 दिए हैं तो उसका महत्व ज़्यादा है। और देखिए मेरे पीछे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कश्तियाँ मिट्टी में मिल गई। आपको किस चीज़ का घमंड है? जिस दिन घमंड आ जाए ना, एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना और ये मिट्टी के ढेर को देख लेना। उस मिट्टी के ढेर में जब आप देखोगे ना अपना फ्यूचर, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में हम तो ऐसे ही दौड़ रहे थे, ऐसे ही भाग रहे थे, कुछ नहीं रखा है। दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की सहायता करो तो ही आप अमर होगे, मतलब आपको आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी। अभी मैंने आपको संत पूनाराम जी के बारे में बताया। वो एक कंवारे संत थे, न उनके बीवी थी न उनके बच्चे थे। ये सारे पेड़ जो शमशान में लगे हुए हैं, ये सारे पेड़ जो शमशान में लगे हुए हैं वो उनके हाथों से लगाए हुए हैं। और किसी पेड़ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि संत श्री पूनाराम जी ने लगाया है, किसी पेड़ पे आपने देखा। लेकिन गांव वालों को और हम लोगों को, क्योंकि हम जब वो ये पेड़ लगाते थे, हम आते थे ये शमशान में, हम देखते थे वो रात दिन मेहनत करके ये पेड़ लगाते थे। एक फ़कीर आदमी थे लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। जब भी कोई शमशान आता है, नया आदमी या फिर पुराना आदमी, जब कोई शमशान आता है, जब संत श्री पूनाराम जी जिंदा थे तब शमशान आता है, तो उन लोगों को पता है कि वो अपने हाथ से राहीगीर, जो मैंने आपको रास्ता बताया था, उनको अपने हाथ से पानी पिलाते थे। अभी के टाइम में वाटर कूलर तो लगा दिया है, लेकिन इस शमशान में इतनी देख रेख नहीं होती है। तब उनके टाइम पे जो देख रेख होती थी वो नहीं होती है। तो अपन लोगों को भी उनके जैसा बनना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई धन इकट्ठा नहीं किया, कोई बीवी बच्चे तो उनके थे ही नहीं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उनके लिए करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनका मैं आज आपको रहवास दिखाने वाला हूँ। वो कहाँ रहते थे, कैसा खाना बनाते थे, मतलब क्या बनाते थे, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ संत पूनाराम जी जहाँ पे रहते थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जहाँ पे निकाल दी, वो जगह मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो शमशान के अंदर ही रहते थे, उनको कभी किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगा। तो आइए, ये जो आप मेरे पीछे कमरे देख पा रहे हैं, तो देखिए 7 बाई 8 के कमरे हैं। बड़े बड़े लोगों के 7 बाई 8 के बाथरूम होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कमरे थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। अभी देखिए मैं ये कमरे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा बैक साइड हो जाइए, क्या पता इसमें पल्लोट भी निकल जाए, इसलिए थोड़ा रिस्क है। ये देखिए पल्लोट तो नहीं है, छोटी सी छिपकली है। और ये देखिए 7 बाई 8 का एक कमरा बना हुआ है। इसमें संत पूनाराम जी रहा करते थे। और ये दूसरा कमरा है। ये दूसरा कमरा है, इसमें चिपकलियाँ है, कुछ नहीं है। इन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। इन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। अकेले रहते थे और यहाँ पे उनका चूल्हा होता था, जो वो बाजरी की रोटी बनाते थे। इतनी बड़ी बड़ी बाजरी की रोटी, मतलब इतनी जाडी बाजरी की रोटी बनाते थे। और वो ऐसा नहीं है कि बाजरी की रोटी सिर्फ अपने लिए ही बनाते थे, 1 या 2 ही रोटी बनाते थे, ऐसा भी नहीं है। वो कम से कम 20 से 25 रोटियां बनाते थे और उनमें से आधी या 1 रोटी वो खाते थे। बाकी जब वो
गांव की तरफ जाते थे तो उनको अगर कुत्ता दिख गया, बिल्ली दिख गई, गाय दिख गई तो उनको वो रोटियां देते हुए जाते थे और उसको वो बादाम की कतली बोलते थे ये बादाम की कतली है, ऐसा वो बोलते थे। और ऐसे महान संत थे। मैं ये चाहता हूँ और मैं ये गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक जो शमशान में भगवान शंकर की मूर्ति लगे और उन्होंने अपने 30 साल का जो जीवन इस शमशान को दिया था, उनकी भी याद में उनकी एक मूर्ति लगे। मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। मैंने आपको पूरे शमशान का व्यू बताया और इस शमशान से जुड़े हुए संत श्री पुनाराम जी के बारे में आपको बताया। तो आप ये वीडियो को पूरे गांव में फैलाएं ताकि जो मेरी एक इच्छा है, शमशान में एक तो भगवान शंकर की मूर्ति और एक संत श्री पुनाराम जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे लगनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।